कुछ ही टाइम पहले हमारा ईएसआईसी का एग्जाम लगा था, जिसका रिजल्ट आ चुका है। ईएसआईसी का एग्जाम हुआ था, तो ईएसआईसी के एग्जाम में कितनी वैकेंसी आई थी? आई थिंक रफली 1500 टू 2000 के बीच में, 1800 या 1900 कुछ वैकेंसी आई थी। दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम, उसके अंदर कितनी वैकेंसी आई थी बच्चों? 1900 प्लस वैकेंसी थी। चलिए, तो कुछ थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं, कुछ 5 से 10 मिनट और लूंगा आपके, फिर ये आज का डेमो सेशन खत्म करते हैं आपका। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड डेमो स्टार्ट होगा, 5 से 10 मिनट और लेंगे। सर ऑनलाइन और जो ऑफलाइन क्लासेस है उसमें हाँ मैक्सिमम सेम रहता है भाई, आपका मैक्सिमम सब्जेक्ट सेम रहेंगे। ठीक है, थोड़ी सी 5 से 10 मिनट और आपकी, बस आपसे बात करना चाहता हूँ, उसके बाद खत्म करते हैं डेमो क्लास। बिल्कुल आपकी बात पे ध्यान दिया जाएगा। चलिए भाई, हमें कितने बच्चों को लगता है कि सर नर्सिंग में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है? कंपटीशन सर बहुत हाई लेवल का है, बहुत टफ कंपटीशन होता है, कैसा लगता है किसी को? सर नोरसेट तो इस लेवल का आता है, अब नोरसेट क्लियर कर पाना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। क्या ऐसा फील करता है कोई? देखिए, नोरसेट आज की डेट में ऐसा नाम है जो आई थिंक नर्सिंग में बच्चे बच्चे को पता होगा। नर्सिंग के अंदर सभी ने नोरसेट नाम सुना है। आई थिंक जो नर्सिंग फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है उसको भी नोरसेट के बारे में आज की डेट में मालूम है। कुछ बच्चे जो डिस्टेंस से कर लेते हैं उनको भी नोरसेट टर्म के बारे में पता होता है। तो कितने बच्चों को लगता है कि सर नोरसेट या नर्सिंग एग्जाम, कोई भी आपका एग्जाम लग रहा है नर्सिंग एग्जाम्स के अंदर, उसके अंदर कॉम्पिटिशन्स बहुत टफ है? यस और नो? कंपटीशन है क्योंकि हम सिलेक्शन लेने के बाद भी अपना एम्स नहीं जा पा रहे हैं, बिल्कुल। यूट्यूब पर भाई आपका डेमो क्लासेस शेयर की जाएंगी, यूट्यूब पर डेमो क्लासेस शेयर की जाएंगी। रेगुलर बैच आपका एकॉन देहरादून की ऐप पर बनेगा, जिसके अंदर आपकी डेली लाइव क्लासेस होंगी। सॉरी, एकॉन देहरादून की ऐप पर रेगुलर बैच बनेगा। यूट्यूब पर 2 से 3 दिन आपकी डेमो क्लासेस शेयर की जाएंगी, डेमो क्लासेस का पार्ट शेयर किया जाएगा। यस सर, हमें लगता है यस कि सर कंपटीशन तो है, देखो कुछ तो कंपटीशन है। अच्छा चलो देख लेते हैं। मेरा ये मानना है कि नर्सिंग एग्जाम के अंदर बहुत मिनिमम कंपटीशन है। कि सर क्या बात कर रहे हो? भाई कंपटीशन किसे बोलते हैं हम? कंपटीशन किसे बोलेंगे? कंपटीशन उसे बोलते हैं जो आपका यूपीएससी के एग्जाम में हो रहा है। कंपटीशन किसे बोलेंगे? जो हमारा नीट के एग्जाम में हो रहा है। कंपटीशन किसे बोलेंगे? जो हमारा आईआईटी के एग्जाम में हो रहा है, जहां पर लाखों की तादाद में फॉर्म भरे गए हैं, जहां पर आपके 10 से 20 लाख से भी ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं एक एग्जाम के लिए। और वैकेंसी कितनी आती है? गिनती की वैकेंसी होती है, कोई 1500 वैकेंसी होती है। 10 से 20 लाख फॉर्म भरे गए हैं, कुछ गिनती की 1000 2000 वैकेंसीज है हमारी। वहां होता है बच्चों कंपटीशन, वो है कंपटीशन का लेवल। हमारे नर्सिंग के अंदर कितना है? हमारे नर्सिंग के अंदर कितना रहता है? नर्सिंग के अंदर बात करें तो अच्छा, कोई भी एक रफ एस्टिमेट देंगे हम, कोई भी XYZ नंबर बताए कि लास्ट 1 ईयर के अंदर नर्सिंग में कितनी वैकेंसी आई होंगी। लास्ट 1 ईयर नर्सिंग के अंदर कितनी वैकेंसीज आई होंगी?
कोई भी रफ एस्टिमेट, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, कुछ भी रफ एस्टिमेट। नर्सिंग के अंदर कितनी वैकेंसीज आई होंगी हमारी? दिव्यांश जी कह रहे हैं 2000, ठीक है। दस हजार, 20,000 पर ईयर, 10,000 पर ईयर। तो जो ये बच्चे बोल रहे हैं क्या ये सच है? जो ये बोल रहे हैं बच्चे, क्या ये सच है? देख लेते हैं चलो। भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके नोरसेट के बारे में। नोरसेट एग्जाम लगता है साल में कितनी बार लगता है हमारा? नोरसेट एग्जाम साल में 2 बार तो लगता है। एवरी 6 मंथ आपका नोरसेट एग्जाम लगता है, एक साल में 2 बार हो गया। तो रफली एस्टिमेट आइडिया लगा लेते हैं 2000 या 2,500 एक बार की। तो दोनों टाइम की मिला के हमारी 4 से 5 हजार नोरसेट की वैकेंसीज होती हैं ईयरली। जो हम 2,000 बोल रहे थे वो तो सिर्फ उससे ज्यादा, तो सिर्फ नोरसेट नोरसेट की वैकेंसीज हो जाती है हमारी। तो 4 से 5 हजार एक रफली एस्टिमेट आइडिया लगाया हमने, सिर्फ नोरसेट की वैकेंसी हो गई। सेकंड, अगर हमें पता हो अभी कुछ ही टाइम पहले हमारा ईएसआईसी का एग्जाम लगा था जिसका रिजल्ट आ चुका है। ईएसआईसी का एग्जाम हुआ था, तो ईएसआईसी के एग्जाम में कितनी वैकेंसी आई थी? आई थिंक रफली 1500 टू 2000 के बीच में, 1800 या 1900 कुछ वैकेंसी आई थी। इतनी कुछ वैकेंसी आई थी ईएसआईसी की। अभी लास्ट मंथ हमारा एग्जाम हुआ DSSB, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम। उसके अंदर कितनी वैकेंसी आई थी बच्चों? लास्ट मंथ जो एग्जाम हुआ था हमारा, कंप्लीट हुआ था अक्टूबर के अंदर, सितंबर से अक्टूबर तक चला था लंबा एग्जाम हमारा। उसके अंदर कितनी वैकेंसी थी? अप्रोक्स हमारी कम से कम 1900 प्लस वैकेंसी थी। उसके अलावा डीएसएसबी ने एमसीडी की 180 प्लस वैकेंसी और निकाल रखी है। उसके अलावा एक हमारा नोएडा के चाइल्ड हॉस्पिटल के अंदर 100 प्लस वैकेंसीज हैं। तो अप्रोक्स 2000 मान सकते हैं हम, 2000 प्लस वैकेंसीज है सिर्फ डीएसएसबी की, जो लास्ट मंथ में एग्जाम हुआ है हमारा। नेक्स्ट, अभी एक आपका एग्जाम आने वाला है, आई होप आप सबने फॉर्म भर रखा होगा। आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्जाम होगा। उसके अंदर कितनी वैकेंसीज है? आई थिंक 450 समथिंग वैकेंसीज हैं, 400 से 500 के बीच में वैकेंसीज है आरआरबी की हमारी। नेक्स्ट, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, अभी एक नोटिफिकेशन काफी चल रहा है, यूट्यूब पर काफी देख रहे होंगे हम, जीएमसीएच टारगेट बैच है, आरआरबी टारगेट बैच है। जीएमसीएच का एग्जाम आने वाला है हमारा, फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं आने वाले विंटर्स के अंदर, समय के अंदर। उसके अंदर कितनी वैकेंसीज है? 400 प्लस वैकेंसीज है वहां पे भी आपकी, 400 प्लस वैकेंसीज है। लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर जीएमसीएच हुआ था आपका, उसमें भी 400 प्लस वैकेंसीज आई थी आपकी। अप्रोक्स 1000 वैकेंसीज जीएमसीएच दे रहा है आपका। 400 से 500 हर साल जीएमसीएच वैकेंसी दे रहा है हमारा। उससे पहले हुआ था आपका एसजीपीजीआई हुआ है बच्चों, अभी एसजीपीजीआई एग्जाम हुआ है, यूपी एसजीपीजीआई। उसके अंदर आपकी अप्रोक्स 2000 वैकेंसीज आई थी। दो दो बार वैकेंसीज आ चुकी है एसजीपीजीआई की आपकी, एक बार 1000 प्लस आई थी, एक बार 500 प्लस आई थी। अप्रोक्स 2000 वैकेंसीज एसजीपीजीआई की हो गई। उसके बाद हमारा यूपी यूएमएस लगा था, यूपी यूएमएस या फिर सेफई का एग्जाम लगा था। सेफई के एग्जाम के अंदर आपकी 1500 प्लस वैकेंसीज आई थी। सेफई के एग्जाम में भी काफी वैकेंसी आई थी। एक मेडिकल कॉलेज का एग्जाम लगा था एएसएमसी, यूपी का ही एक मेडिकल कॉलेज जिसका एग्जाम लगा था, जिसके अंदर 1900 प्लस वैकेंसीज आई थी। 1900 प्लस वैकेंसीज थी उसके अंदर। नेक्स्ट, अभी जिपमर का एग्जाम देकर आए होंगे, जिपमर का स्किल टेस्ट देकर आए होंगे। जिपमर भी साल में कम से कम 400 से 500 प्लस ही वैकेंसीज निकालता है। जिपमर की भी साल में, अगर आप ओवरऑल जिपमर का देखें, जिपमर कराईकल और जिपमर पौंडीचेरी दोनों का मिलाकर देखते हैं, तो आपकी 1000 प्लस पहुंच जाती है।
जिपमर की भी आपकी 1000+ वैकेंसीज पहुंच जाती है अगर आप दोनों का मिलाते हैं, जिपमर पौंडीचेरी। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि जिपमर की 2 ब्रांचेज है, जिपमर पौंडीचेरी तमिलनाडु में ही है आपका, और दूसरा जिपमर कराईकल तमिलनाडु में ही है, जिसके लिए आपको स्किल टेस्ट भी देना होता है। तो उसकी भी अप्रोक्स ईयरली आपकी 1000+ वैकेंसीज हो जाती है। पीजीआई का एग्जाम लगा था, पीजीआई चंडीगढ़, लास्ट पीजीआई रोहतक का एग्जाम लगा था, ये भी आपकी 500 से 1000 तक वैकेंसीज प्रोवाइड करता है। अभी आपका ओडिशा एसएससी का एग्जाम आने वाला है, इसके अंदर भी 3000 समथिंग प्लस वैकेंसीज हैं। और बच्चों ये तो मैं सिर्फ आपके जो मेन मेन एग्जाम्स हैं, जितने भी मेजर एग्जाम्स हैं उनकी बात कर रहे हैं अभी तो। जो आपके सीएचओ एनएचएम है उनकी तो बात ही नहीं कर रहे। और जो भी आपके स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स आ जाते हैं, जैसे सेल हो गया, कोल लिमिटेड वाला हो गया, गेल के एग्जाम हो गए, इसरो का एग्जाम लगा था आपका, बार्क का एग्जाम लगा था, उन सब की तो अभी हमने बात ही नहीं की, इंक्लूड ही नहीं किया। वेरी गुड, केजीएमयू का एग्जाम लगा था हमारा, केजीएमयू में भी 500+ वैकेंसीज आई थी। तो एक बार खुद से काउंट करके बताओ टोटल कितनी वैकेंसीज बन रही है। ये तो ऐसा रफ एस्टिमेट है सिर्फ, ये तो वो रफ एस्टिमेट है जो विद इन 1 ईयर जो मेरे दिमाग में अभी आया है आपसे बात करते करते। बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज है वो तो अभी लिखी नहीं है इसमें। एक बार रफ टोटल करके बताएंगे कितनी हो गई हमारी। 5000+ नोरसेट की हो गई, 1800, 2000+ डीएसएसबी की हो गई आपकी। जल्दी से एक रफ एस्टिमेट बताएं, कैलकुलेट कर लिया होगा अब तक तो हमने सबने। बैच की टाइमिंग क्या रहेगी, बैच के चार्जेस क्या रहेंगे, बैच कब से स्टार्ट है, ये सभी चीजें आपको बच्चे ये सभी चीजें आपको एकॉन देहरादून की ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर पर बात करेंगे तो उसमें बता दी जाएंगी। जिस बच्चे को नहीं पता है, एकॉन देहरादून की ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर 8791206886, इस पर आप व्हाट्सएप या कॉल करें, वो आपको क्लियर कर देंगे। अप्रोक्स अप्रोक्स सर हमारी 26,000 वैकेंसीज बन रही हैं। अप्रोक्स अप्रोक्स हमारी, इतना ज्यादा भी ना जाए तो 15 to 20,000 वैकेंसी पर ईयर की हमारी बन रही हैं। और पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं? अच्छा, नोरसेट किसी ने आईटीआर लगाया था, किसी को मालूम है? जो लास्ट नोरसेट हुए थे आपके लास्ट ईयर के अंदर, जो दोनों नोरसेट हुए हैं, उसमें कितने एग्जाम फॉर्म भरे गए थे? जो डीएसएसबी के जो एग्जाम हुए थे उसके अंदर कितने एग्जाम फॉर्म्स फिल हुए थे? तो बच्चों नोरसेट के अंदर आपके मैक्सिमम बता रहा हूं, ये मैं मैक्सिमम जो लास्ट राउंड ऑफ फिगर है वो बता रहे हैं। जो लास्ट हमारी मैक्सिमम राउंड ऑफ फिगर है वो कितनी थी? 1 लाख। मतलब एग्जाम फॉर्म भरने वाले मैक्सिमम बच्चे कितने हैं? सिर्फ 1 लाख ही बच्चे हैं। 80 to 90,000 तक जाते हैं हमारे। तो मैक्सिमम फिगर मैंने बताया 1 लाख, इससे ऊपर नहीं है आपके। एग्जाम फॉर्म भरने वाले बच्चे 1 लाख से ज्यादा नहीं है बच्चों। जहां आप कंपटीशन की बात कर रहे थे 10 से 20 लाख, तो बिल्कुल बेसिक बता रहा था मैं, बिल्कुल बेसिक फॉर्म भरे जाते हैं जिसमें वैकेंसी मुश्किल से 1 से 2 हजार आती है आपकी। यहां पर एग्जाम फॉर्म फिल करने वाले जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, जो नर्सिंग क्लियर करके बैठे हुए हैं, जो आपके अदर कुछ भी काम कर रहे हैं, वो सब बच्चे मिला के भी 80,000 से ज्यादा नहीं हो पा रहे। और वैकेंसीज कितनी आ रही है हमारी साल की? 20,000। अच्छा, ये तो एग्जाम फॉर्म भरने वाले बच्चे हुए 1 लाख। इनमें से कोचिंग करने वाले कितने होंगे? कोई एक बेसिक आइडिया? एग्जाम फॉर्म भरने वाले हुए हमारे 80,000+ 1 लाख, इनमें से कोचिंग करने वाले मैक्सिमम कितने होंगे? मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे लगता है 20 से 25 हजार बच्चे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो किसी कोचिंग से जुड़े हुए हैं, जो कहीं से भी XYZ कोचिंग कर रहे हैं, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चे कितने होंगे? 20 से 25 हजार ही बच्चे होंगे कोचिंग के अंदर। ये 20 से 25 हजार वो बच्चे हैं जो कोचिंग ले रहे हैं।
कि सर ऐसा थोड़ी 20 से 25, चलो भाई आपकी मान लेते हैं, इसको फिगर को और बड़ा कर देते हैं, 20 से 25 हजार नहीं, 30 हजार ले लेते हैं, 30 से 40 हजार, चलो 80,000 प्लस में से हाफ को मान लिया हमने कि हाफ है हमारे जो कोचिंग ले रहे होंगे इधर उधर से, कोई रिकॉर्डेड क्लास किसी ने पैकेज परचेज करके छोड़ दिया, या किसी ने एनरोल करके छोड़ दिया, किसी ने टेस्ट सीरीज लेके छोड़ दी, तो मान लेते 30 से 40 हजार बच्चे हो गए जो कोचिंग ले रहे होंगे। तब भी आपके पास वैकेंसीज कितनी आई है साल की? तब भी हमारे पास वैकेंसी आई है साल की टोटल 20,000। तब भी हमारे पास साल की वैकेंसी कितनी आई है टोटल? 20,000। अच्छा, जो ये 30 से 40 हजार बच्चे जो कोचिंग ले रहे हैं, क्या ये सभी पढ़ने वाले होंगे? क्या ये सभी पढ़ने वाले होते हैं? 30 से 40 हजार बच्चे जो कोचिंग के अंदर एनरोल कर रहे हैं, क्या ये सब सभी पढ़ाई करते हैं? नहीं। इनमें से मुश्किल से आपके 10,000 ऐसे बच्चे होते हैं, मुश्किल से बता रहा हूं, 10,000 सिर्फ ऐसे बच्चे होते हैं जो कोचिंग जैसे बता रहा है, जो पैटर्न फॉलो करा रहा है, जो स्टेप्स आपको बता रहा है पढ़ाई के लिए, वो फॉलो करते हैं। मुश्किल से 10 से 15 हजार ऐसे बच्चे निकलते हैं जो कंप्लीट कोचिंग फॉलो करते हैं, जो कोचिंग में अच्छे से पढ़ाई करने के पर्पज से गए हैं, जिन्होंने पैक परचेज करके छोड़ दिया। देखो, सबसे आसान काम क्या है? सबसे आसान काम क्या है हमारा? पैसे देना। सबसे आसान काम क्या होता है? कोई भी पैक को परचेज कर लेना। ये सबसे इजी काम है, ये सबसे इजी है, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं आता हमें। डिफिकल्टी कहां आती है? जब हमें पढ़ाई करनी होती है, जब जो टीचर जो बातें बता रहे हैं वो बातें फॉलो करनी होती है। अगर बच्चों आप इन 10,000 बच्चों के अंदर आ जाते हैं, अगर आप उन 10,000 बच्चों के अंदर आ जाते हैं जो वो सभी स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, जो वो सभी बातें पढ़ रहे हैं जो टीचर बता रहा है, तो क्यों नहीं होगा आपका सिलेक्शन? आपकी संख्या से ज्यादा तो वैकेंसी आ रही है नर्सिंग के अंदर। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े, आप अपने आप को 6 महीने देकर देखें। देखिए, ज्यादा समय नहीं मांग रहा, अपनी जिंदगी के वो 6 महीने से 1 साल, मैक्सिमम टाइम पीरियड लेके चलता हूं 1 साल, क्योंकि सभी बच्चों की अपनी माइंड कैपेसिटी अलग अलग होती है, सभी बच्चों का स्टार्टिंग लेवल अलग अलग होता है, सभी बच्चों की अपनी ग्रेस्पिंग पावर अलग अलग होती है। तो मैक्सिमम टाइम पीरियड मान के चल रहा हूं आपके लिए 1 साल। आने वाले 1 साल के अंदर, 6 महीने से 1 साल के अंदर, भाई खुद को वो 6 महीने देकर देखने हैं, खुद को वो 6 महीने देने हैं, ताकि आने वाले समय में रिग्रेट ना रहे। हम ये ना सोचे कि यार काश मैं उस वक्त तैयारी कर लेता, क्या पता उस वक्त मैंने वो फलाना कोचिंग ज्वाइन कर ली होती, क्या पता उस वक्त मैंने वो XYZ कोचिंग ज्वाइन कर ली होती, क्या पता उस वक्त मैं एकॉन देहरादून के साथ जुड़ गया होता, तो आज मैं भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट होता, आज मेरी भी समाज के अंदर इज्जत होती, आज मैं भी 1 लाख प्लस सैलरी पे साइन कर रहा होता। तो वो काश का वो रिग्रेट बहुत ज्यादा रहता है बच्चों। उस रिग्रेट को खत्म करने के लिए हमें खुद को, अपने आप को वो 6 महीने देने होंगे, खुद से वो मेहनत करनी होगी। आप सबको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जो टीचर बता रहा है वो स्टेप्स फॉलो करने हैं, दैट्स इट। आपको सभी चीजें बताई जाएंगी एकॉन देहरादून के अंदर, डेमो में ही बता देंगे भाई आधी से ज्यादा चीजें, कि कैसे कॉपी बनानी है, कौन सा पेन खरीदना है, कौन सी इरेजर खरीदनी है, कहाँ डायग्राम बनेगा, कहाँ नहीं बनेगा, कहाँ आपको रेस्ट लेना है, कहाँ आपको पढ़ाई करनी है। आधा घंटा बैठकर पढ़ाई करे, 10 मिनट रेस्ट ले, 2 घंटा बैठकर पढ़ाई करे, 15 मिनट रेस्ट ले। सभी चीजें बिल्कुल फॉर्मेट सिस्टमेटिक वे में एकॉन देहरादून के टीचर्स आपको बताएंगे, स्पून फीड करेंगे, आपको बस वो स्टेप्स फॉलो करने हैं। अगर आप वो स्टेप फॉलो करेंगे तो श्योरली आपका सिलेक्शन होगा। एग्री करते हैं मेरी बात से? एग्री करते हैं भाई सभी? यस और नो में आंसर करें। चलिए, अगर क्लास सभी को पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो आज की आपकी डेमो क्लास खत्म करते हैं। चलिए, थैंक यू क्लास। सॉरी।